साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। अगर आप सदर बन जाते तो पहला कदम कौन सा उठाते? ये वाला। शर्म कीजिए, कुछ हया होती है। अच्छा ये वाला। मौलाना, दो प्रॉब्लम। ओके, ये। Go to hell, I am not interviewing him anymore. दोस्तों, सऊदी अरब में 25,000 से ज्यादा गैर मुल्की लोग भीख मांगते हुए पकड़े गए, जिनमें बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की थी। जब पाकिस्तान के सियासतदान 70 सालों से ये कर रहे हैं, तो इन बेचारों ने भी यही करना है। सारा पाकिस्तानी तबका बस की खुशखबरी के इंतजार में है कि जरदारी कब तक तो फौत हो जाना चाहिए था, लेकिन वो मर्दे मुजाहिद अभी तक जिंदा है, न मरता है न अवाम को जीने देता है। ना मंजूर। मरियम नवाज अचानक खामोश हो गई। शहबाज शरीफ की कमर को दर्द आसिफ जरदारी अस्पताल में, और बड़े मियां साहब तो पहले से ही बीमार हैं। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि डॉक्टर इमरान खान बाहर आने वाला है। जरदारी की बीमारी का सुनकर मौलाना डीजल बाबा के चेहरे पर भी वो नूर आ गया जो इनकी पैदाइश के वक्त पर भी नहीं था। हेलो। और ऊपर से मुगले आजम ने नया लतीफा सुना दिया कि सारी कौम की दुआएं सदर मुमलिकत के साथ हैं। नहीं। दोस्तों, अगर चोरों के भी सिंह होते तो आज जरदारी और नवाज शरीफ 12 सिंगे होते। गूगल, सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, कहीं उनका राम नाम सत्य तो नहीं हो जाएगा। पाकिस्तान की किस्मत इतना अच्छी कहा। उस्मा बुखारी इख्तिदार में है तो ढोल ढमके करती हैं, वरना तो सड़क पर बेहोश हो जाया करती थी। रुको जरा, सबर करो। मियां साहब फरमाते हैं कि तस्बीह तो मेरे पास भी है, मगर जब चोरी करता हूँ तो उसे रख देता हूँ। तस्बीह मेरे पास भी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि तस्बीह दूसरों के सामने ना पड़ा करूँ। मेरे पास भी तस्बीह है, लेकिन तस्बीह मैं उस वक्त फेंकता हूँ जब मुझे कोई ना देख रहा हो। Oh my God! Wow! दोस्तों, ऐसी तारीफें अपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। इन्हें देखकर तो उठाने वाले भी परेशान हो गए। किराए का वो पालतू बाशिंदा जो हर हुकूमत को रेंट पे मिलता है, वो डीजल का बदबूदार ड्रम, वो डीजल का गंदा ड्रम, वो डीजल का बदबूदार ड्रम, वो जो मुंह से हमेशा जब भी उगले गंद उगले, जिसके अंदर बेगैरती और बेहयाई और कमीनगी के सिवा कुछ नहीं है। निके मियां साहब बोलते हैं तो पता ही नहीं चलता कि क्या बोलते हैं। इनके नीचे सब टाइटल होना चाहिए था। पहले सुबह पंजाब से इसका आगाज किया था, और पंजाब में वज़ीर आला नौजवान बेरोजगार स्कीम, रोजगार स्कीम, आई एम सॉरी। दोस्तों, बाकी बातें तो ठीक, मगर इस वीडियो में इमरान सईद को देखकर तो लगता है कि ये सीधा 4 बोतलें पी कर रहे हैं। उसी से limon parangku. कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? जरदारी साहब की बीमारी का सुनकर उन्हें लगा कि अवाम दुआएं देगी, लेकिन अवाम की दुआएं कुछ ऐसी हैं। हेलो। दोस्तों, हर मरियम को एक जैसा कतरी नहीं मिलता। डड्डू चार्जर को एक पटवारी कतरी बनकर मिलने पहुंच गया।
एक तो इन दोनों में फर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मियाँ साहब ने दोनों को तवज्जो करवा कर निशानी करवा दी। और ये मरियम है, मरियम नवाज शरीफ, ये मरियम औरंगजेब है, देख लो ये खड़ी है। आप टीवी पे देखते ना, टीवी पे देखते हैं कि नहीं देखते इसको, ये मरियम औरंगजेब है। दोस्तों शहबाज शरीफ अवाम को एक ही तकरीर तो पहले चिपकाते ही थे और अब एक ही शेर चिपका कर अवाम को मामू बनाते हैं। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं, ये हमारा पूरी दुनिया को चैलेंज है। कोई पाकिस्तान के अलावा कोई मुल्क, कोई माई का लाल, कोई कंट्री जो बोलती है कि हम सुपर पावर हैं, बगैर बिजली, बगैर चीनी, बगैर पेट्रोल, बगैर गैस। अब तो सिंधी और कराची वाले भी भुट्टो को जिंदा नहीं मानते। ना मंजूर, ना मंजूर। दोस्तों मुगले आजम के 10 लोगों में सूरत हाल कुछ ऐसी हो जाती है कि जैसे 6 साल बच्चे को टटी आई हो। शेर अफजल मरवत हकीकत में अवाम की तारीफें सुनकर खुद को हीरो समझने लग गए और अब ये बनना भी वही चाहते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? कहा जाता है कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। पहले खान साहब के आसपास भी बहुत सारी गलतियां थी जो उनके जेल जाने के बाद नजर आई। गुलाम चूंटियों की तरह जमीन पर रींगते हैं। सिर्फ इन आजाद इंसानों की परवाज ऊपर होती है। इकबाल दोस्तों ये नमूने जिन्होंने कभी जिंदगी में गुर्बत नहीं देखी, वो क्या होती है वो जानते नहीं और शौक रखते हैं गरीब मुल्क का वजीर आजम बनने का। तब्दीली ये है कि अंडे 200 रुपया किलो, आलू 100 रुपया दर्जन, टमाटर 200 रुपया दर्जन, आटा 35 रुपए किलो, पेट्रोल 65 रुपए किलो, 65 रुपए किलो, पेट्रोल 65 रुपए किलो, 65 रुपए किलो। दोस्तों निके मियाँ साहब की आंखें हमेशा हवस से भरी रहती हैं। लड़कियों को ऐसे देखते हैं जैसे भेड़िया गोश्त को देखता है। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। अब इनका एक और हवस का नंगा नाच देखिए। लड़कियों को देखकर मियाँ साहब की खुशी की इंतहा नहीं रहती। उसी से कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोस्तों पंजाब को सुथरा बनाने वाले बेचारों को तनख्वाह ही नहीं मिलती। वह दिन कोई न कोई नया एहतजाज कर रहे होते हैं। 4000 ही पूरा नहीं, जेडी पूरा महीने की सैलरी है, गेड़ लो। 1.5 महीने की जी 2600 रुपए सैलरी मिली है जी। 2600 रुपए महीना काम देखो जी, पूरा महीना काम किया है, 1200 रुपया मिले। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है? इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। खान साहब ने जब नवाज शरीफ के भागने पर सवाल किया तो निके मियाँ साहब का जवाब सुनिए। इमरान नियाजी भगोड़े तुम हो गए, नियाजी भगोड़े तुम हो गए।
हमने जेलें भी काटी हैं और एक दफा नहीं कई बार में काटी हैं और मेरे खानदान में ने काटी है। नवाज शरीफ ने काटी है, मरीम नवाज ने काटी हैं, हमजा शहबाज शरीफ ने काटी हैं। तारीख गवाह है कि बूट पॉलिश करने में छोटे मियाँ साहब हमेशा से ही अव्वल थे। तुम दोनों में से जूता अच्छी तरह पॉलिश करना किसको आता है? मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है। मास्टर है मास्टर। पहले तू जूता पॉलिश करना सीख। नटवर, इस घर के सारे जूते लाके इसको दे दो। दोस्तों, मिस्र के फिरौन के मरने के बाद अब बारी है सिंध के फिरौन की। भुट्टो साहब के सामने बैठूंगा तो भुट्टो साहब कहेगा कि बेटा शाबाश, तूने मेरा प्लान किया और मैंने पहले दिन कहा था कि हर प्लान करके आऊंगा। हमाद अजहर के एक बार फिर से इस्तीफा देने पर अवाम बेचारी खुश हो गई। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। मौलाना डीजल बाबा पूरी तरह से जोशो खरोश में हैं कि इंशाल्लाह इस बार तो सदर बनूंगा। अगर आप सदर बन जाते तो पहला कदम कौन सा उठाते? ये वाला। शर्म कीजिए, कुछ हया होती है। अच्छा ये वाला मौलाना, दो प्रॉब्लम। ओके, ये go to hell, I am not interviewing him anymore. पटवारियों की जमात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब तो लंदन में भी मारामार हो गई है। लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के पास नौजवान नहीं है। इस इलेक्शन में पता चलेगा कि मुस्लिम लीग नून के पास। अब भुट्टो साहब के सामने बैठकर सारी गलतियां दोहराने का जरदारी साहब का वक्त हो जाता है। हमारे सियासतदान ये बोलते हैं कि अपना पेट काटेंगे, मगर अवाम कच्चे काट जाते हैं। हम अपना पेट काटे कुछ करें, हम अपना पेट काटे कुछ करें। पूरे पाकिस्तान के करोड़ों बच्चों को लैपटॉप दें और पाकिस्तान को अजीम बनाएं। परवेज साहब को सियासत छोड़कर मरासी बन जाना चाहिए, क्योंकि इनकी हरकतें कुछ ऐसी हैं। आपने कहना लाहौर दा पावा अख्तर लावा, कहें जरा। जी, लाहौर का पावा अख्तर लावा। जी, ये जानते हैं ये कौन है? हाँ, कौन है? वो एक चीज है ना लाहौर से जो बोलता है। हाँ, और वक्त जो है वो इस तरह डी चुंडी करता है।